आपको रायपुर से अहम खबर बता दें। प्रदेश में कोरोना के 5 नए केसेस सामने आए हैं। कल 42 केस सामने आए थे, आज एक बार फिर 5 नए केसेस सामने आए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर, सरगुजा, बेमेतरा, गरियाबंद और कोरिया में एक एक मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब 157 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के लिए यह गंभीर स्थिति है, चिंता का विषय है। 157 एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में अब हो चुके हैं और आज 5 नए केसेस प्रदेश में सामने आए हैं। कल की बात करें, कल भी 42 केस सामने आए थे और 150 यह आंकड़ा हो चुका था, लेकिन आज एक बार फिर यह संख्या बढ़ चुकी है और ये संख्या बढ़कर अब 157 तक पहुंच गई है। 157 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ की जो मेडिकल टीम है, स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार यही कोशिश में है कि जल्द से जल्द लोगों को स्वस्थ किया जा सके और उन्हें डिस्पैच करके घर भेजा जा सके। लेकिन लगातार ही जो रियायतें शायद छत्तीसगढ़ में अभी दी गई हैं, उसके कारण ये केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, कल 42 मामले सामने आते हैं और आज पूरे 157 का यह आंकड़ा छू लेते हैं। आज फिर 5 केसेस नए सामने निकल कर आए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? साथ ही हालांकि छत्तीसगढ़ अच्छा काम कर रहा है, सभी स्वस्थ होकर लगातार घर भिजवा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया था जब 2 से 3 एक्टिव केसेस थे और अब 157 पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, कुछ दिन पहले की ही बात है जब 3 एक्टिव केसेस बचे थे, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला और अब केसेस की संख्या जो है 221 पहुंच चुकी है। इस वक्त 157 एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में हैं। कारण की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूर और बाकी लोगों का आना बढ़ा है और उसके बाद ही कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले गए हैं। 28 जिलों में महज 6 जिले ऐसे रह गए हैं जहां से अब तक एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। बाकी 22 जिले कोरोना की चपेट में है। छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में बांटा गया है, उसमें सभी संभाग में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। एक वक्त था जब हमें लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना खत्म हो जाएगा, मरीजों की संख्या जिस तरीके से कम हो रही थी, मामले जिस तरीके से कम आ रहे थे, उसके बाद ये उम्मीद बनी थी कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो सकता है। लेकिन अब जो स्थिति है वो चिंताजनक है, क्योंकि जैसे जैसे दूसरे राज्यों से मजदूरों का आना बढ़ा है, कल से हवाई सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी, दूसरे राज्यों में जो बाकी लोग फंसे हुए हैं उनका भी आना बढ़ेगा, तो ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी तरह से कोरोना का खतरा भी बढ़ता जाएगा और सरकार के सामने चिंता भी बढ़ती जाएगी। ये चिंताजनक बात है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि पहले ही अनुमान लगाया गया था। टीएस सिंहदेव ने भी ये कहा था कि हम तैयार हैं, क्योंकि ये आंकड़ा 100, 200, 300 और 500 तक भी जा सकता है। ये उनके खुद के शब्द थे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि 1000-2000 ना हो, इस बात की हमें उम्मीद है, लेकिन इस बात के लिए वो तैयार है कि छत्तीसगढ़ में आगे जाकर और भी केसेस बढ़ेंगे। क्या उतना मुस्तैद स्वास्थ्य विभाग नजर आता है? तैयारियां हैं? देखिए, अगर ऊपरी तौर पर देखें तो तैयारियां बेहतर नजर आती हैं। क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि हर आने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है, लगातार रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको घर भेजने के पहले 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रखा जा रहा है। तो ऊपर से तो ये व्यवस्थाएं बहुत बेहतर नजर आती हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, गांवों से निकल कर आ रही है, उससे ये लगता है कि बुनियादी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है। क्वारंटीन सेंटर्स की अगर हम करें तो वहां से लगातार किसी न किसी दुर्घटना की जानकारी आती है। कभी मौत हो जाती है, कभी कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, किसी क्वारंटीन सेंटर से मारपीट की खबरें आती हैं। तो ये तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। जो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं वहां पर भी लोगों की शिकायत है कि कंटेनमेंट जोन तो बना दिया जा रहा है, लोगों का बाहर निकलना तो बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजमर्रा की जरूरतों के जो सामान है वो ठीक तरीके से उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इलाके को सैनिटाइज ठीक तरीके से नहीं किया जाता है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले दिनों रायपुर के सड्डू इलाके से कोरोना का एक मरीज सामने आया था। उसके बाद उस इलाके के 1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र था
उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन लगातार वहां से गड़बड़ी की खबरें आई, लोगों की शिकायत रही कि सैनिटाइज नहीं किया गया है, जो चावल उन तक पहुंचाया गया, जो राशन उन तक पहुंचाया गया वो खराब था। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, इससे ये साबित होता है कि व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसे लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जितने भी क्वारंटीन सेंटर हैं, खासतौर से गांवों में जो क्वारंटीन सेंटर हैं, वहां पर पंचायतों को ये जिम्मेदारी दी गई है और चूंकि संख्या लगातार बढ़ रही है, जिम्मेदारी बढ़ रही है और उतनी जो व्यवस्था है, चाहे वो पुलिस बल की बात करे या कर्मचारियों की बात करें, उतनी संख्या में कर्मचारी नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री भी स्वीकार करते हैं और ये स्वाभाविक भी है कि जब बहुत बड़े स्तर पर व्यवस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं चूक होती है। लेकिन अब कोशिश यही करनी है कि ये जो अव्यवस्था है वो कम से कम नजर आए, क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस बढ़ेंगे ही। सैकड़ा हम पार कर चुके हैं। अब हमारी कोशिश इस बात की रहनी चाहिए कि 1000 का आंकड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ना पहुंचने पाए। लेकिन जिस तरीके से रोज केसेस बढ़ रहे हैं, 20 से 30 एवरेज केसेस आ रहे हैं, कल भी सबसे ज्यादा 42 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। आज भी अब तक 5 नए मामले सामने आ गए। जिला प्रशासन को और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही मामले सामने आते रहे तो फिर छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा संकट हो सकता है। जो संकट से अभी छत्तीसगढ़ दूर है, उसको दूर ही रखने के लिए कोई सख्ती भरे कदम भी उठाने होंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।